बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू आईसीटी कोर्स। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी के कोर्स के लास्ट वीक के वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि पाइथन में लिस्ट क्या होती है। हमने कहा कि पाइथन में लिस्ट हमारे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे सीक्वेंशियल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। फिर हमने देखा कि किस तरह से हमारा अगर हम लिस्ट को आइट्रेट करना चाहें तो किस तरह से लिस्ट को आइट्रेट कर सकते हैं, किस तरह मेमोरी में हम लिस्ट को स्टोर करते हैं, इंडेक्सेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस की हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन में ट्यूपल्स क्या होते हैं। ठीक है, सो हम सबसे पहले अपना कंटेंट देख लेते हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्यूपल्स क्या है पाइथन के अंदर, फिर ट्यूपल्स और लिस्ट के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर हम ये भी देखेंगे किस तरह से हम पाइथन में ट्यूपल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर हम ट्यूपल्स को आइट्रेट करना देखेंगे और फिर किस तरह से हम ट्यूपल की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं इफ वी नीड देम, और फिर हम किस तरह से ट्यूपल को स्लाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट एजेंडा है दैट इज टू डिस्कस व्हाट इज अ ट्यूपल इन पाइथन। As we have already discussed that sequential data structures are the data structure in which you can store more than one data type. ठीक है, हमने जब लिस्ट को डिस्कस किया तो हमने कहा था कि हमारे पास रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाती है कि इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग वन वैल्यू वी हैव टू स्टोर मोर देन वन वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, हम लिस्ट को यूज करते हैं। अब लिस्ट में हमने देखा कि हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, हम हेट्रोजीनियस डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, हम होमोजीनियस डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स हम एक टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। सो बेसिकली जो लिस्ट है वो हमारे पास एक सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है, लाइक ट्यूपल इज अ सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन जो डिफरेंस है ट्यूपल और लिस्ट में वो क्या है कि हमारे पास ट्यूपल एक इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स आप वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते एक दफा आपने वैल्यू इंसर्ट कर दी है, which is almost similar to the almost similar to the list in the Python in terms of indexing and having duplicate numbers. That means कि जिस तरह से आपके पास लिस्ट है उसी तरह से ट्यूपल हमारे पास सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टोर करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम इंडेक्सिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमने कहा था कि हमारा जो लिस्ट है वो म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स यू कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ द लिस्ट, बट tuple is an immutable data structure. That means you cannot change the value once the tuple is created, right? And it is a collection of data type that you store by separating them by a comma. ठीक है, कि आप हर जो डेटा आइटम है उसको कॉमा के थ्रू सेपरेट करोगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हम ट्यूपल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास हम एक फाइल ओपन करते हैं पाइथन की और हम ट्यूपल डिक्लेयर करना चाहें तो मैं क्या लिखूंगी, ट्यूपल का कोई भी नाम। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ ट्यूपल का नाम मैं रखती हूँ ट्यूपल1, राइट, इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट, ठीक है, 1,2,3। ठीक, और अब मैं ट्यूपल को प्रिंट भी करवा देती हूँ ताकि हमें पता चले कि जब हम प्रिंट करवाते हैं ट्यूपल को तो हमारी स्क्रीन पे क्या चीज प्रिंट होती है। जब हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवाया तो हमारे पास सेम वैल्यूज प्रिंट हुई हैं लेकिन हमारे पास राउंड ब्रैकेट के साथ प्रिंट हुई हैं। नाउ द क्वेश्चन मे अराइज इन योर माइंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्यूपल एंड अ लिंक एंड अ लिस्ट, राइट? हमने कहा दोनों हमारे पास सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर हैं, दोनों डेटा स्टोर करते हैं, मोर देन वन आइटम स्टोर कर सकते हैं। तो डिफरेंस दोनों में क्या है? तो पहला जो डिफरेंस हमने देखा वो ये है कि जब हम लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, लिस्ट 1 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 2 एंड 3। और जब मैं इसको एंड भी करूंगी और मैं यहाँ पे ट्यूपल 1 के बाद मैं लिस्ट 1 को प्रिंट करवाती हूँ तो अब हम जब स्क्रीन पे देखेंगे तो हमारे पास पहले ट्यूपल प्रिंट होगा विद राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद हमारे पास लिस्ट प्रिंट होगी विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो पहला डिफरेंस तो लिखने में क्या है कि आप ट्यूपल्स को राउंड ब्रैकेट के साथ लिखते हो और जो लिस्ट है उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ लिखते हो। ट्यूपल्स को लिखने का एक और तरीका भी है कि अगर आप ब्रैकेट ना डालें तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने लिखा सो पहली वाली जो हमारी स्ट्रक्चर है उसने ट्यूपल ही कंसिडर किया। लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको एम्प्टी ट्यूपल प्रिंट करवाना है सो यू कैन राइट इट एज दिस। अगर आपको ट्यूपल विद वन एलिमेंट प्रिंट करवाना है
तो आप ऐसे नहीं लिख सकते उसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ट्यूपल 1 और ट्यूपल 2 प्रिंट करवा के देखती हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, जब आप स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे तो एक तो आपके पास एम्प्टी ट्यूपल आया, दूसरा आपके पास स्ट्रिंग आई है, ठीक है। हमने कहा ट्यूपल के अराउंड राउंड ब्रैकेट होती हैं, तो हम जब एक एलिमेंट के साथ ट्यूपल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें कॉमा लगाना है, ठीक है, कि इसके बाद भी एलिमेंट्स होंगे ताकि हमें पता चले कि ये एक आइटम मौजूद है और ये एक आइटम ट्यूपल का आइटम है। तो अब जब मैं प्रिंट करवाऊंगी तो ये एक आइटम भी ट्यूपल के अंदर ही प्रिंट होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर अ ट्यूपल विद वन एलिमेंट। या अगर आपको राउंड ब्रैकेट्स नहीं भी लगानी तो भी आप इसे ऐसे ही डिक्लेयर करेंगे ताकि आपके इंटरप्रेटर को पता चले कि दिस इज अ ट्यूपल, राइट। ओके, पहला डिफरेंस हमने क्या देखा कि हम राउंड ब्रैकेट के साथ ट्यूपल को रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हम लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हम बात करते हैं डेटा स्टोरेज की, तो मोस्टली जब हम कॉमन प्रैक्टिस करते हैं पाइथन में तो लिस्ट यूज होती है टू स्टोर होमोजीनियस डेटा और ट्यूपल्स यूज होते हैं टू स्टोर हेटेरोजीनियस डेटा। नाउ व्हाट इज होमोजीनियस डेटा एंड व्हाट इज हेटेरोजीनियस डेटा? इफ आई राइट 1 a 2.1, this is heterogeneous data. That means the type of data that we are storing in the tuple is different. The first item is integer, second is a string, and third is a string or an alphabet, and third one is a floating point number, right? So mostly we use tuple to store heterogeneous data. It's not usual to store, but mostly we store it. We store heterogeneous data in tuple. But if mostly in list we store homogeneous data, that means we store 1 2 3, all the data is of type integer, right? Okay, moving toward the third difference, which is about the space occupying feature. हम कहते हैं कि हमारा जो ट्यूपल है वो हमारा लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू लिस्ट। जब हम सिस्टम डिजाइन की बात करते हैं तो हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमने देखा कि हम जो काम लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं वो काम हम ट्यूपल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारे जो फंक्शनैलिटी है उसके अंदर डिफरेंस नहीं आएगा। सो बेस्ट जो हमारे पास चीज है वो क्या है कि हम अपने सिस्टम को ऐसा बनाएं कि वो मेमोरी भी या सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाएं कि वो कम मेमोरी ऑक्युपाई करे। सो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम जिस तरह से मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास एक मॉड्यूल है सिस्टम का जिसको हम सिस मॉड्यूल कहते हैं। इसके अंदर एक फंक्शन है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस मॉड्यूल को। इस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से फंक्शन मौजूद है। हम लिखते हैं हेल्प sys, ठीक है, sys means system. Now we got a squeeze text of 456 line. Let's open this and इसमें हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं और कुछ हमारे पास फंक्शंस बिल्ट इन मौजूद हैं, जिनमें एक फंक्शन है यहाँ पे विच इज आर रिक्वायर्ड फंक्शन। दिस इज गेट साइज ऑफ, ठीक है। ये गेट साइज ऑफ का फंक्शन हमें क्या बताता है कि हमारे ऑब्जेक्ट का साइज क्या है इन बाइट्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स मैं प्रिंट करवाती हूँ। मैं लिखती हूँ सिस्टम डॉट गेट साइज ऑफ और ब्रैकेट के अंदर पहले मैं लिखती हूँ लिस्ट, ठीक है, कि एक तो लिस्ट का साइज मुझे बताए और दूसरा मैं ट्यूपल का साइज जो है वो प्रिंट करवा के देखती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरा ट्यूपल किस साइज का बनेगा और लिस्ट किस साइज की बनेगी। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि दोनों के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास लिस्ट है 28 बाइट्स की और जो हमारे पास ट्यूपल है दैट इज ऑफ 20 बाइट्स। दैट मीन्स लिस्ट हमारे पास ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करती है एज कंपेयर टू ट्यूपल, राइट। सो थर्ड डिफरेंस इज लिस्ट ऑक्युपाई मोर स्पेस देन ट्यूपल। तीसरा हमारे पास है कि हमारे पास लिस्ट क्विक है एज कंपेयर, लिस्ट इज लेस क्विक एज कंपेयर टू ट्यूपल, ठीक है। सो हमारे पास जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, अगर आपको देखना है कि वाकई ये क्विक है कि नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हमने टाइम का मॉड्यूल पढ़ा हुआ है, उसमें हम परफॉर्मेंस काउंटर का एक मॉड्यूल है वो भी लिख सकते हैं।
उसको देख सकते हैं कि जब हम लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तब टाइम क्या था, जब एंड कर रहे हैं तब टाइम क्या था, जब ट्यूपल लिख रहे हैं और ट्यूपल को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है वो हम देख सकते हैं, और डिफरेंस दोनों का हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एग्जीक्यूशन टाइम किसका कम है। ठीक है, सो पहला डिफरेंस क्या था कि हम लिस्ट के अंदर सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करते हैं और वो सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। पाइथन में हम ट्यूपल के अंदर जो सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर लिखते हैं वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। दूसरा डिफरेंस था कि यूजुअली हम लिस्ट में होमोजीनियस डेटा स्टोर करते हैं, ट्यूपल्स के अंदर हम हेटेरोजीनियस डेटा स्टोर करते हैं। तीसरा डिफरेंस था कि हमारे पास लिस्ट जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करती है एज कंपेयर टू ट्यूपल्स। और चौथा क्या था कि लिस्ट क्विक नहीं है लेकिन हमारा ट्यूपल जो है वो क्विक होता है एज कंपेयर टू इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, सो ये हमारे पास हैं कुछ डिफरेंसेस। ओके, we have seen the declaration of the tuple in Python, right? We can declare it with brackets, without brackets, and if we declare one element तो हमें किस तरह से डिक्लेयर करना है हमने वो भी देख लिया। अब आता है आइट्रेट करना। ट्यूपल को आइट्रेट कैसे कर सकते हैं? हमने जब लिस्ट पढ़ी थी तो लिस्ट आइट्रेशन हमने देखी थी। हमने कहा था अगर हमें लेट्स सपोज हम यहाँ पे ट्यूपल बना लेते हैं, ट्यूपल 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, और हम इसे आइट्रेट करना चाह रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगी, फॉर आई इन ट्यूपल 1 प्रिंट आई। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हर आई की फॉर आई इज इक्वल टू 0 1 प्रिंट होगा, फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 प्रिंट होगा, फॉर आई इक्वल टू 3 3 प्रिंट होगा, फॉर आई, अच्छा, फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन आई एंड वैल्यू ऑफ दैट इंडेक्स हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं 10 20 30 40 एंड 50। ठीक है, फॉर आई 0 10 प्रिंट होगा, फॉर आई 1 20 प्रिंट होगा, फॉर आई 2 30 प्रिंट होगा, फॉर आई 3 40 प्रिंट होगा, फॉर आई 4 हमारे पास 50 प्रिंट होगा, राइट? सो लेट्स प्रिंट दैट स्टेटमेंट। सो हमारे पास जो आउटपुट आई है वो क्या आई है, हर आइट्रेशन पे हमारे पास जो वैल्यू थी आई की वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होके आ रही है। दैट मीन्स वी कैन आइट्रेट आवर ट्यूपल यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, और हमारे पास रेंज का फंक्शन भी मौजूद है। हम रेंज को अगर यूज करना चाहें जिस तरह से हम लिस्ट में यूज करना करते थे उस तरह से, और या काउंटर का वेरिएबल हो तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम काउंटर के वेरिएबल हैं तो मैं यहाँ पे आउटसाइड एक काउंटर का वेरिएबल लेती हूँ जिसे 0 से इनिशियलाइज करती हूँ, और यहाँ मैं लिखती हूँ ट्यूपल ऑफ 1 ऑफ आई की वैल्यू प्रिंट हो। ठीक है, यहाँ पे हमने आई नहीं लिखना बल्कि हमने यहाँ पे काउंटर लिखना है, क्योंकि हमने काउंटर को 0 रखा और हर दफा हम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करेंगे ताकि हमारी काउंटर की वैल्यू पहले 0 1 2 3 जब तक हमारा ये ट्यूपल चलता रहेगा तब तक हमारी काउंटर की वैल्यू के अंदर भी इंक्रीमेंट होता रहे। ओके, सो नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। जब हमने रन किया तो हमारे पास जो भी काउंटर के इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई थी वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होके डिस्प्ले हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम रेंज का फंक्शन भी यूज करते हैं जैसे हमने लिस्ट के अंदर डिस्कस किया था। अब अगर हमें ट्यूपल की वैल्यू को चेंज करना हो, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमारे पास जो ट्यूपल है अगर एक दफा आपने क्रिएट कर दिया उसको तो देन दे आर इम्यूटेबल, दैट मीन दे कैन नॉट बी चेंज। सो अगर हमें चेंज करनी ही हो वैल्यू तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे, हम उसे इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू चेंज करेंगे, और वो क्या है कि पहले हम अपने ट्यूपल को कन्वर्ट करेंगे लिस्ट में और फिर उस लिस्ट को हम कन्वर्ट करेंगे वापस ट्यूपल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लेट्स सपोज एक ट्यूपल बना लिया, ठीक है, और मुझे चेंज करनी है अब वैल्यू, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट, और किसको कन्वर्ट करना है, ट्यूपल 1 को। ठीक है, तो अब मेरे पास मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा लेती हूँ, मैं प्रिंट लिस्ट 1 करती हूँ। तो हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होंगी वही ट्यूपल वाली, लेकिन वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ आएंगी। दैट मीन्स ये हमारे पास कन्वर्ट हो गई है, वही कंटेंट वही है लेकिन अब वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गई है। सो लिस्ट पे तो हम डेटा ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर मैं जो कह रही हूँ कि हम डेटा चेंज नहीं कर सकते ट्यूपल का, वो हम करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या एरर आता है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ ट्यूपल 1 ऑफ
0, 1 एंड 2 इंडेक्स पे हम चाह रहे हैं कि हम 30 की बजाय 55 स्टोर करें। ठीक है, तो अब जब मैं रन करूंगी तो मेरे पास आएगा, ओके, यहां पे हम लिस्ट में इसको कन्वर्ट नहीं करते, पहले हम यहां पे प्रिंट करवाते हैं ट्यूपल 1 को। ट्यूपल 1 ऑफ 2, 0, 1 एंड 2 इंडेक्स पे हम 55 को स्टोर कर रहे हैं और हम ट्यूपल 1 को ही प्रिंट कर रहे हैं। सो लिस्ट क्यों प्रिंट हो रही है? ओके, यहाँ पे हमने ट्यूपल की बजाय हमने लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे तो ये हमारा ट्यूपल बनेगा। ठीक है, सो अब हमने क्या किया, हमने ट्यूपल बनाया और हम ट्यूपल के 2 इंडेक्स को चेंज कर रहे हैं और फिर उसे प्रिंट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास एरर आता है कि ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, दैट मींस यू कैन नॉट चेंज वंस द ट्यूपल इज क्रिएटेड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं लिस्ट के अंदर और अब हम लिस्ट प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद हम, ओके, अगेन एरर क्योंकि हमने ये लाइन कमेंट नहीं की, इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब हम लिस्ट हमने कन्वर्ट कर, ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम चेंज करते हैं वैल्यू, हम कहते हैं लिस्ट 1 के सेकेंड इंडेक्स पे 55 स्टोर कर दो और वापस हम क्या करते हैं कि हम ट्यूपल 1 के अंदर लिस्ट 1 को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, ट्यूपल में। ठीक है, और हम यहां पे अब ट्यूपल को प्रिंट करवा के देखते हैं ताकि हमारे पास क्या आउटपुट आती है हमें पता चल जाए। तो अब देखें कि हम चेंज कर सकते हैं वैल्यू ट्यूपल की, बट नॉट थ्रू डायरेक्ट असाइनमेंट। हम अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम उसे कन्वर्ट करेंगे पहले लिस्ट के अंदर और फिर लिस्ट असाइनमेंट हमें चूंकि अलाउ है तो हम लिस्ट के थ्रू कन्वर्ट करने के बाद वापस अपनी लिस्ट को ट्यूपल के अंदर रिकन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सो इट्स नॉट अ डायरेक्ट मेथड बट इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू हम ट्यूपल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देन इट्स अबाउट स्लाइसिंग अ ट्यूपल। तो हम स्लाइसिंग पहले बहुत दफा पढ़ चुके हैं। हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एक ट्यूपल मौजूद है, उसमें हमने डेटा स्टोर किया 1 ABC 30 4.6 एंड 6। that means this is heterogeneous data. Now if I want to slice this tuple, and again it is a tuple, then it should have round brackets. ठीक है, ये हमारे पास सिंटेक्स की मिस्टेक हुई भी है यहाँ पे, इट शुड बी करेक्टेड, और हमने इसे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा। तो ये हमारे पास एक ट्यूपल है। अब हमने अगर इसकी स्लाइसिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 4 इंडेक्स तक। सो 1 इंडेक्स कौन सा बनेगा, ये बनेगा 0 इंडेक्स, ये बनेगा 1 इंडेक्स, ये बनेगा 2, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ वन। सो अब मैंने अगर 1 से 4 तक करना है तो हमने बहुत दफा डिस्कस किया कि जो स्लाइसिंग का मेथड है वो हमारा इससे एक पीछे तक जाएगा। सो 4 - 1 3 तक हमारा जो स्लाइस है वो प्रिंट होगा, 1 2 3। सो हमारे पास 1 इंडेक्स से 3rd इंडेक्स तक ये हमारी स्लाइस ट्यूपल की स्क्रीन पे प्रिंट होगी। ठीक है, सो हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। लेट्स सपोज if I want to slice this tuple, so I'll write print tuple 1 का 1 से लेकर 4th इंडेक्स तक जो स्लाइस है वो हम स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं। सो हमारे पास 1 इंडेक्स से लेकर 3rd इंडेक्स तक जो हमारी स्लाइस है वो स्क्रीन पे प्रिंट होके आ गया। ठीक है, हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि -4 से -1 तक,
ठीक है। सो अब -4 का क्या मतलब है कि मुझे इस साइड से स्टार्ट करना होगा, -1, -2, -3, -4। सो -4 से लेकर हमने कहा जो एंड वाला इंडेक्स होता है उससे एक पहले तक, तो मुझे कहां तक, -2 तक इसे प्रिंट करवाना है। सो -4, -3 एंड -2। तो मेरे पास स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, 20, 30 एंड 40। ठीक है। 20, 55 एंड 40 क्योंकि हमने ऊपर चेंजेस किए हुए, यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज की हुई थी। प्रीवियस जो हमने एग्जांपल की थी चेंजिंग द वैल्यू बाय इनडायरेक्ट मेथड, उसमें हमने वैल्यू चेंज कर दी थी, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 20, 30 की बजाय 55 एंड देन 40 प्रिंट हो रहा है। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी स्लाइस आर ट्यूपल। अगर हमने लेंथ फाइंड आउट करनी हो, लेट्स सपोज हमें ट्यूपल की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट ट्यूपल 1 लेंथ ऑफ ट्यूपल 1। ठीक है। सो हमारे पास स्क्रीन पे लेंथ प्रिंट हो गई 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमारे पास ट्यूपल की लेंथ 5 है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कहते हैं कि हम ये इसको ट्यूपल 2 कह देते हैं। ठीक है। अब मुझे ट्यूपल 1 और ट्यूपल 2 दोनों को ऐड करना है। ऐड करने का मतलब है दोनों को जोड़ना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ट्यूपल 3 इज इक्वल टू ट्यूपल 1 प्लस ट्यूपल 2। ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा देती हूँ ट्यूपल 3। तो जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारी स्क्रीन पे क्या होगा, पहला ट्यूपल, ठीक है, विच इज 10, 20, 30, 40 वाली ट्यूपल 1 की वैल्यूज, और दूसरे ट्यूपल की वैल्यूज जो हमने चेंज की 10, 20, 55, 40 एंड 50, वो दोनों कॉन्केटिनेट होके दैट मीन जुड़ के हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होके आ रहे हैं। ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ फंक्शन है ट्यूपल के। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम ट्यूपल को फंक्शन में पास कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायर्ड नीड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।